हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, एज इट इज सॉल्व करने हैं। तो जिसमें एक नया मेथड यूज हो रहा है, हम लोग वही क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ पे करेंगे आपके। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, आपको कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आपको एंगल ए दिया हुआ है। तो यहाँ से ए लिखना ईजी रहता है ताकि आपको परपेंडिकुलर एंड बेस फाइंड आउट करने में ईजी हो। उसके अलावा आपको ना परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे ये भी गिवन नहीं है, तो आप आर्बिट्ररी कुछ भी लिख सकते हैं। तो से दिस वन इज सी एंड से दिस वन इज बी। तो आपका ट्राइंगल आ गया ए बी सी। ओके, तो इसके बाद देखिए आपको क्या क्या गिवन है। देखिए आपके पास है 15 कॉट ए इज 8। तो ये आपको कई बार लगेगा कि ये रेशियो की तरह किस तरह से डिफाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पे 15 आपके पास मल्टीपल में है, तो आपके पास कॉट ए इज इक्वल आ जाएगा 8/15। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला था, दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन बेस ओवर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज कॉस एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज साइन। तो यहां पे आपके पास देखिए कॉट है, कॉट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां से आपके पास देखिए कितना आ गया, बेस कितना है इस बार आपके पास AC। तो यहां से आ गया आपके पास कॉट A इज 8/15 एंड 8 इज, देखिए बेस आपके पास AC है बिकॉज परपेंडिकुलर BC है, बिकॉज एंगल के फ्रंट साइड आपके पास क्या है BC। तो यह आ जाएगा आपके पास AC अपॉन BC। ओके, तो डायरेक्टली आप यहां से क्या लिख लीजिए, दैट इज AC इज 8 यूनिट एंड BC इज 15 यूनिट। ओके, तो बाय व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास डायरेक्टली देखिए कितना आ जाएगा, आपके पास हाइपोटेनस है AB, तो AB का स्क्वायर एंड बेस है आपके पास AC, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 8 एंड BC की वैल्यू आपके पास 15। तो 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 225, ये आ गया आपके पास 982। तो डायरेक्टली AB इक्वल आ गया आपके पास यहाँ पे √289 एंड दैट इज 17 यूनिट। आपको यूनिट लिखना नेसेसरी है बिकॉज ये सेंटीमीटर है, मीटर है, ये आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको एटलीस्ट यूनिट लिखना बहुत नेसेसरी है। तो अब देखिए आपको साइन A फाइंड आउट करना है। तो साइन A का मतलब एंगल आपके पास ये रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर देखिए आपके पास कितना है इस बार, परपेंडिकुलर है आपके पास BC एंड हाइपोटेनस है आपके पास AB। तो BC की वैल्यू है आपके पास 15 एंड ये वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 17 यूनिट, दैट इज 70। ओके, एंड सेके आपके पास है यहां से देखिए, दैट इज हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू है आपके पास AB एंड बेस की वैल्यू है आपके पास AC। तो AB है आपके पास 17 अपॉन AC की वैल्यू है आपके पास 8। तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो एज इट इज आपको सारे रेशियोज फाइंड आउट करने हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है आपका इसमें गिवन, सिंस एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो ये आपके एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल मींस एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो यहां पे आपको एक एजम्पशन करना पड़ेगा, लेट एंगल C इज इक्वल 90 डिग्री। अगर आप एंगल C इक्वल 90 डिग्री एज्यूम नहीं करते हैं तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब देखिए आपको गिवन क्या है। अब सिंस cos A इज इक्वल cos B, तो cos A आपके पास कितना होता है देखिए। तो फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ cos A इज व्हाट, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए बेस आपके पास कितना है यहाँ पे, जब आप एंगल A की बात कर रहे हैं
तो BC आपके लिए क्या हो जाएगा उस केस में, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो बेस आपका क्या बन जाएगा, AC, एंड हाइपोटेनस तो आपकी ऑलवेज AB रहेगी। एंड cos B आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बट जब आप एंगल B लेंगे तो B के फ्रंट साइड आपके पास AC आई, एंड AC आपकी इस वजह से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो दैट्स वाई आपको क्या लेना पड़ेगा, BC अपॉन हाइपोटेनस तो आपका AB। सो दिस इंप्लाइज cos A इज इक्वल cos B, and this implies AC upon AB is equal BC upon AB. So that means what? So that means AB and AB cancel out. That is AC is equal BC. If AC is equal BC, then your triangle ABC become isosceles. तो देखिए आपकी क्या है, टू साइड्स इक्वल है, तो टू साइड्स इक्वल होने पे आपके और ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। दैट इज corresponding angle are equal. If corresponding angles are equal, this implies angle A is equal angle B. Understand? Okay. चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें डायरेक्टली आपको cot थीटा का वैल्यू गिवन है, तो देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B आपने 90 डिग्री ले लिया है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका 90 डिग्री कौन है, एंड एंगल A इज थीटा, ताकि जब भी आप थीटा की वैल्यूज निकालें तो आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालें। देखिए आपको क्या गिवन है, कॉट ऑफ थीटा आपको गिवन है 7/8, और नॉर्मली आपको फॉर्मूला पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो देखिए कॉट है, तो कॉट आपका एंड वाला होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर थीटा ये है तो बेस आपके पास क्या आ जाएगा, AB, एंड परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास BC। तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल 7 यूनिट एंड BC इज 8 यूनिट। ओके, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या है यहाँ पे, AC स्क्वायर, बेस है आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए डायरेक्टली, देखिए AB का स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 49 प्लस 64, दैट इज 4 and 9 दैट इज 3 1 एंड 6 4 10 एंड प्लस 1 दैट इज 11। तो यहां से AC की वैल्यू आ गई आपके पास √113। यहां पे नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आ सकती, बिकॉज किसी भी साइड की लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। दैट्स वाई ये ऑलवेज क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए अब आपको वैल्यूज किस किस की फाइंड आउट करनी है, एक आपको चाहिए साइन थीटा, एक चाहिए कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं √113, बिकॉज ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे और फिर इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन आपका करेंगे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है आपका, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बिकॉज थीटा की बात हो रही है तो BC एंड हाइपोटेनस है आपके पास AC, तो BC की वैल्यू 8/113। ओके, सिमिलर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए B अपॉन H यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, दैट इज AB ओवर AC। यह आ जाएगा आपका 7/113। आप हमेशा इसे अपनी आदत बनाइए कि आप इस तरह से ही लिखें, अदरवाइज कई बार गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहीं अगर रेशियो आपने एंगल की जगह कुछ और लिख लिया तो कई बार मिस्टेक्स भी हो जाती है, ठीक है। एंड में आपको एक चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपको पता है कितना है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इस बार आपका AB,
एंड परपेंडिकुलर है आपके पास BC। ओके, तो AB की वैल्यू है आपके पास 7 एंड BC है आपके पास 8। तो यहां से आपका फर्स्ट आ जाएगा, देखिए कितना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जैसे ही आप लगाएंगे, बिकॉज आप जानते हैं सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां से ये आपका आ गया, देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी आपने वैल्यूज फाइंड आउट किए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 64, बिकॉज 8 का स्क्वायर तो आपका 64 हो गया, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट एंड दिस वन बिकम 113 एंड 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो आप एलसीएम ले लीजिए 113, दैट इज 113 माइनस 64 ओवर 113 माइनस 49 ओवर 113, बिकॉज ये सेम में है तो दैट्स वाई कैंसिल आउट। तो 113 माइनस 64 की वैल्यू आपके पास 49 एंड दिस वन इज 64। तो फर्स्ट आंसर आपका ये है, एंड सेकेंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी आपने कॉट थीटा की वैल्यू निकाली है, दैट इज 7/8 होल स्क्वायर एंड दिस वन बिकम 49 अपॉन 64। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी दोनों वैल्यूज क्या हैं, वो इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इनमें सभी क्वेश्चंस में नॉर्मली ऐसा ही करना है कि इसके बाद के 2 या 3 क्वेश्चंस जो भी हैं, तो आपको उनमें सेम यही पॉइंट्स करने हैं कि आप वैल्यूज निकालिए और आंसर निकालिए। ठीक है, बट आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th, तो उसमें थोड़ा सा और चेंजेस हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एंड अदर क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या गिवन है। एक तो PQ की वैल्यू आपको डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और आपको गिवन था कि राइट एंगल एट Q, तो दैट्स वाई आपको Q पे क्या बनाना है, यहाँ पे Q पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करना ही करना है। ठीक है, तो देन इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको गिवन है सिंस PR प्लस QR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो आप किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। सपोज मैं बोल देता हूं यहां से PR इज इक्वल 25 माइनस QR। ओके, तो देखिए इसमें आपका क्या आएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा आपके पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, PR, PR का स्क्वायर इज इक्वल से दिस वन इज फर्स्ट, परपेंडिकुलर इज हियर से RQ स्क्वायर प्लस एंड you have that is PQ स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए PR की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल से दिस वन इज QR होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, एंड PQ की वैल्यू आपको 5 गिवन है। इसमें आप लिख लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्टली इतनी वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, A माइनस B होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, एंड दैट इज QR स्क्वायर प्लस 25। तो यहां से देखिए QR स्क्वायर एंड QR स्क्वायर आपके इक्वल अमाउंट पे हैं एंड सेम साइन के साथ है, तो आप इनको कट कर सकते हैं।
ओके, तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई। से दिस वन इज 25, तो -50 QR is 25 minus 625, that is -50 QR is -600, minus plus, and QR is 600 by 50, that is QR is 12 सेंटीमीटर। ओके, तो QR की वैल्यू जैसे आपके पास 12 सेंटीमीटर आई, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? बाई इक्वेशन फर्स्ट PR is 25 minus 12, that is 13 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है साइन P, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बिकॉज एंगल आपके पास P है, साइन P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दैट मींस परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा RQ ओवर PR। तो RQ की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी आ गई है, दैट इज 12 ओवर PR की वैल्यू है आपके पास 13। आप यहां पे लिख भी लीजिए 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलर आपके पास cos P कितना आ जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके पास PQ आ गया एंड हाइपोटेनस आपके पास अगेन है PR, दैट इज 5 अपॉन 13। एंड सिमिलर आपको फाइंड आउट करना है 10P। 10P इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज RQ ओवर PQ, एंड RQ इज 12 एंड PQ इज 5। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर उनका सॉल्यूशन मैं आपको अगेन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सेंड कर दूंगा। ओके, तो आप बाकी क्वेश्चंस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।